बस अभी भी करती है और मैं निकला। हेलो, हाय, नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका अपना किरण का अड्डा है ये। इस बार कुछ देर हो गई। अब इस देर की वजह क्या रही, इसके एक्सक्यूज़ेस बिल्कुल नहीं दूंगी आपको। बस हाँ, देर हो गई। आप तो अपने लोग हैं, और क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका अपना अड्डा है, किरण का अड्डा है ये, तो चलिए उन सब बातों में नहीं पड़ते हैं और इस कारवां को, इस खूबसूरत से कारवां को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको कोई गीत नहीं सुनाऊंगी, और हालांकि आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, तो सही पहचाना आपने। जैसा आप पीछे देख रहे हैं, स्टोरी एक सुनाती हूँ मैं आपको किरण का अड्डा में, मेरी धिया ब्लॉग स्पॉट से। दिख ही रहा है आपको। तो कहानी कुछ यूँ है कि वो भी क्या दिन थे। थोड़ा बहुत मैं सुनाऊंगी, उसके बाद आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हैपनिंग सा एक वीडियो भी दिखाऊंगी, और साथ में जीवन के कुछ अलग से पहलू की बात भी करेंगे, एक औरत की ज़िंदगी और हौसलों की उड़ान की बात करेंगे। तो लेट मी कट इट शॉर्ट एंड आई स्विच ओवर टू माई स्टोरी फ्रॉम मेरी धिया ब्लॉग स्पॉट। तो कहानी कुछ यूँ है, कहानी नहीं सॉरी, आप बीती कुछ यूँ हैं कि मेरी धिया है, क्योंकि तो मैं अपनी धिया यानी मेरी बेटी, उसी की बातों से मैंने ये ब्लॉग शुरू किया है, और उसकी बात के बिना ये इनकम्प्लीट सा लगता है। मैं जब स्कूल जाती थी ना मम्मा, तो बड़ा मज़ा आता था। मम्मा जब हम डांस क्लास जाते थे ना, तो कभी कभी रोप ब्रेक कर देते थे। मम्मा जो डक है ना, वो हमें देख के खुश होते थे। मम्मा अब वो उदास होंगे ना, और ना जाने कितनी ऐसी बातें जो यकीन माने अगर कोरोना नहीं होता ना, तो ना बच्चे हमें बताते और ना हम माओं को पता ही चलता। और इन दिनों सब पास्ट टेंस में जीते हैं। पुरानी यादें बहुत प्यारी होती है। ये अब बच्चों को एहसास हो रहा है, और हम भी इसको एहसास कर रहे हैं, इसके एहसासात से रूबरू हो रहे हैं। खैर, दिया मेरी बेटी मुझे स्कूल के उन दिनों में लेकर चली गई, जो दिल के जहन के बेहद करीब है। मैं बचपन में बहुत शर्मीली थी। मम्मी बताती हैं कि उनका पल्लू पकड़कर अंदर बाहर करती थी। वो अगर बाहर खड़ी होती थी, बाहर जाती थी, किससे बात करती थी तो मैं भी बाहर, वो अगर अंदर तो मैं भी अंदर, मैं इस तरह की थी। तो सबको लगता था कि बहुत शर्मीली है ये, बहुत ही कम बोलती है। लेकिन अब आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि मैं कम नहीं बोलती हूँ। खैर, तो मैं स्कूल जाने के लिए कुछ दिनों बाद मेरी करंट सीनियर जो मेरी बहन हैं, उनको देखकर कि वो स्कूल जाती हैं, मैं रोने लग गई कि मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे घर में नहीं रहना है। तो मेरी माँ ने और पिताजी ने कहा कि चलो ठीक है, इसका एडमिशन करा देते हैं। डैडी ने ये कह दिया कि चलो फेल भी हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम मेरी उम्र बहुत कम थी, और तब ये प्रेप और ये सब का दौर नहीं था, थोड़ा बहुत था। तो मेरा एडमिशन करा दिया गया, और उसके बाद पहला हफ्ता तो बिल्कुल ठीक ठाक गुजरा। मैं बहुत हैप्पी हैप्पी होके स्कूल जाती थी। नेक्स्ट वीक से मैंने माँ की अपनी सांस फुलानी शुरू कर दी। वो टैंट्रम्स जो बच्चे थ्रो करते हैं, मिट्टी में लेट जाना, बैठ जाना, नहीं जाना, पेट दर्द, ये सारी दिक्कतें मैंने शुरू कर दी। तो परिवार वालों को अंदाज़ा लग गया कि इसका कुछ एक अलग अंदाज भी है, और ये जो दिखती है, जो नटखट नहीं दिखती है, लेकिन नटखट बहुत है ये। खैर, और ये अंदाज़ा जो था उनका तब और परवान चढ़ा जब मुझ फिल्म बाजने में, बहुत फिल्मों का मुझे बहुत शौक़ था, अब उतना नहीं है। तो एक फ़िल्म देखने के लिए 5th क्लास में, अभी भी मुझे याद आता है कि 5th क्लास में मैंने झूठ बोला था, और उसमें मेरा पूरा साथ दिया था मेरे बिग ब्रदर यानी मेरे बड़े भैया, मेरे भैया ने। तो दरअसल उस समय इलेक्शन काउंटिंग के दौरान, ये उस दौर की बात है जब इलेक्शन काउंटिंग के दौरान एक ही चैनल था, दूरदर्शन, जिसमें बीच बीच में फिल्म दिखाई जाती थी। इसलिए दिखाई जाती थी कि लोग जागरूक रहें, और वो जो इतनी मेहनत की जा रही है उस पे लोग ध्यान दें। तो बीच बीच में फ़िल्म दिखाई जाती थी। उस समय हमें तो ये पता नहीं था, हमें तो पता था बस फिल्म आती है, फिल्म देखनी है। फिल्म जो मुझे याद आती है, जिसके लिए मैंने बंक, मुझे मरवाया गया था, ये मैंने मारा था, वो था ज़मीन आसमान। और एक्टर्स थे संजय दत्त एंड अनीता राज। और हुआ ये था कि उस समय जो स्कूल का टाइमिंग था वो क्लैश हो रहा था। बच्चों के लिए तो दिखाता होता नहीं था इलेक्शन की काउंटिंग, लेकिन मुझे तो फिल्म देखने का शौक़ था।
मैंने भैया से कहा भैया आप मुझे लेने आ जाइएगा। भैया ने कहा तुम्हें लेने तो आऊँगा लेकिन बाकी सब तुम मैनेज कर लेना। तो उस फिल्म को देखने के लिए मैंने ज़मीन आसमान एक कर दिया और भैया आए लेने और मैं चली गई। अब फिल्म तो देख ली, फिल्म देख के अचीवमेंट थी, इट वॉज एन अचीवमेंट। तो उसके बाद ये हुआ कि रात को जब मैं सोने लग गई तो मैंने सोचा अब कल क्या बताऊँगी मैं मैम को। और खैर एक फुल प्रूफ प्लान थोड़ा सा बन गया था, दिमाग में आ गया था कि यही बोलना है मुझे। नेक्स्ट डे जब मैं गई स्कूल तो मैम ने पूछा, मेरी मैथ्स की टीचर थी, ये भी मुझे याद है, आराधना मैम। और स्ट्रिक्ट तो नहीं थी लेकिन हाँ वो पकड़ लेती थी। उसी दिन जब भैया लेने गए थे तो उन्होंने कहा फ़िल्म देखने जाना है। मैंने कहा नहीं मैम फ़िल्म देखने नहीं जाना है। तो फिर उसके बाद मैम ने खैर भेज दिया था, परमिशन दे दी थी। नेक्स्ट डे जब मैं गई तो मैम ने पूछा कि किरण, क्लास में घुसते ही पूछा कल क्यों चली गई थी, हुआ क्या था। तो मैंने कहा कि मैम मैंने अपनी मम्मी की गोल्ड इयररिंग्स कहीं रख दी थी और मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी, मम्मी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी। तो मैम ने कहा कि मम्मी ने मारा। मैंने कहा यस मैम। एंड वो उस टाइम मुझे याद है थोड़े से टीयर्स जो थे ना वो रोल आउट जिसे कहते हैं ना, टीयर्स गिरने लग गए थे। तो मैम ने बोला नहीं कोई बात नहीं बेटा। एंड शी मतलब उन्होंने प्यार से मेरे सर पे हाथ रखा और शी आस्क्ड मी टू सिट डाउन। तो ये एक बहुत बड़ा मैंने एक टनल पार कर लिया था। उसके बाद मैंने जैसे बताया हम दोनों सिस्टर्स थे, तो मेरी सिस्टर मेरे स्कूल में पढ़ती थी। उनका आगे ये है कि वो उस क्लास में गई और उन्होंने उनसे कहा छोटा बच्चा है उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड शी वाज सरप्राइज्ड कि ऐसा क्या। फिर खैर वो भी चुप हो गई। मेरी बहन ने मेरा साथ अब कैसे दिया, उन्होंने मूक बनकर मेरा साथ दिया। तो ये था एक बहुत ही मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। इतने दिनों बाद हम लोग मिले हैं, काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे लगा किस्से कहानियों के ज़रिए वापस अपनी डोर बांधते हैं, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की चीज़ें हमारे जीवन में होती रहती है। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने को इमोट करिए, क्योंकि इस दौर में खुद को इमोशंस को प्रेजेंट करना इज़ अ बिग थिंग एंड वन शुड डू दैट। और ये तो खैर हो गई वो कहानी। अब ये कहानी मुझे तब याद आई जब मेरे घर ये प्यारी सी बच्ची अविका आई। अब मैं कुछ बोलूँ तो अजीब सा लगेगा, आप ये वीडियो देखिए और अंदाज़ा लगाइए। क्या किया था बेटा? सिक्का खा लिया। क्यों? सिक्का क्यों खाया? पीयू से छुपा रही थी। अच्छा, छोटी बहन छुपा रही थी और आपसे रहा नहीं गया। तो सिक्के ने क्या बोला? पेट में गया सिक्का? कोई बोला? पेट में चला गया? हाँ, घर में था और यहाँ से आ गया दूध पी के। दूध पी के आ गया नीचे? तो तुम्हें गले में भी अटक रहा था सिक्का? हाँ, गले में अटक रहा था? पापा ने एक जो भी मुझे बुखार होता था और वहाँ के डॉक्टर से वो पूछा था कि ये सिक्का कैसे होगा। गरम दूध पिया और बस। तो गरम दूध पिया तो गरम दूध से वो गरम नीचे चला गया? दूध से तो चला गया नीचे। वॉशरूम में गई थी आप? पीछे गई थी? मम्मा ने बोला था जब पोटी आएगी तो कोई निकलेगा, पर थोड़ी बहुत बार हो गई है, अभी भी कर रही है और नहीं निकला पोटी में। अब वो पेट में जो देते हैं ना वो वाला करना है। अच्छा, अच्छा अब एक्सरे भी होगा। तुम क्यों खाने गए बेटा? छुपा रही थी। छुपाने के चक्कर में तुमने पेट में डाल लिया? ये कौन सा नया तरीका है पेट में डालने का? खाने की चीज खाते हैं ना। अब उसमें से पेड़ निकलेगा तब? पता है सिक्के का पेड़ निकलेगा और इंजेक्शन लगेगा सिर्फ। अच्छा, और उसमें से पेड़ निकलेगा एक सिक्के का? सिक्का निकलेगा सिर्फ। सिक्का ही निकलेगा सिर्फ? और घूम रहा है अभी भी पेट में? हाँ, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा। दर्द नहीं हो रहा? एक और सिक्का खा लोगी तुम? एक और दिया जाए तो? ना। क्यों? केले क्यों नहीं खाए? केले खत्म हो गए थे। अच्छा, केले पहले खत्म कर दिए, इसलिए सिक्का खा लिया।
अच्छा, तो सबको क्या बोलना चाहिए? सिक्का खाना चाहिए सबको? ना सिक्का क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि फिर एक्सरे होता है, फिर इंजेक्शन लगता है। वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा कि सिक्का किस लिए ज़रूरी है, किस लिए सिक्का नहीं खाना चाहिए। वो सिक्का इसलिए नहीं कि वो कुछ नुकसान कर सकता है, बस इसलिए कि डॉक्टर की इंजेक्शन लग सकती है और एक्सरे हो सकता है बच्ची के हिसाब से। तो ये बच्चे इतने, यही मैंने कहा ना, इनोसेंस जो होता है, यही सबसे प्यारी चीज़ होती है और उम्र के इस पड़ाव के साथ वो शायद कहीं गुम हो जाता है। अब मैंने कहा था आपसे दो चीज़ शेयर करूँगी। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं मिस शिखा फ्रॉम अजमेर, और उनके किसी सगे संबंधी ने, उन्होंने मुझे जाहिर नहीं किया कि दैट शी इज़ अ गुड पोइट, तो उन्होंने उनकी आवाज़ में एक पोम भेजी है या एक कविता भेजी है जो बहुत खूबसूरत है, हमें जो कि कुछ सोचने पे मजबूर करती है, हौसलों की बात करती है। और हौसला तो कभी हमें खोना भी नहीं चाहिए। हौसलों की इन्हीं बातों के साथ चलिए हम उनको भी सुन लेते हैं। मेरे ख्वाबों की राख में चिंगारी अभी बाकी है, मेरे ख्वाबों की राख में चिंगारी अभी बाकी है, मेरे हक का आसमां अभी बाकी है। माना कि हौसले हुए हैं पस्त कई बार, माना कि हौसले हुए हैं पस्त कई बार, पर मेरे उम्मीदों के पंखों में जान अभी बाकी है। तू हो गया बेगाना तो क्या, तू हो गया बेगाना तो क्या, तेरे शहर में मेरी पहचान अभी बाकी है। ना रुकेगा मेरी कोशिशों का सिलसिला, ना रुकेगा मेरी कोशिशों का सिलसिला, लोगों की जुबां पर मेरा नाम अभी बाकी है। छूटे हैं कई हाथ इस सफ़र में, छूटे हैं कई हाथ इस सफ़र में, पर मेरे लिए तेरा एक साथ ही काफ़ी है। यकीन है मुझे इतना खुद पर, यकीन है मुझे इतना खुद पर, ये आगाज़ है अंजाम अभी बाकी है। क्योंकि मेरे ख्वाबों की राख में चिंगारी अभी बाकी है, मेरे हक का आसमां अभी बाकी है। होप यू लाइक्ड इट और आपको बहुत कुछ सोचने पे, बहुत समझने पे मजबूर कर दिया होगा। एक औरत के एंगल से नहीं, एक ह्यूमन बीइंग के लिए हौसला किस लिए ज़रूरी है, एक जीवन के प्रति उम्मीद क्यों ज़रूरी है और जीवन से लड़ने की जिजीविषा क्यों ज़रूरी है। तो फ़िलहाल बस इतना ही, और अगले एपिसोड में मैं आपको आज ही बता देती हूँ, एक बहुत खाटी, जो मैं कहती हूँ हमेशा एक ये वर्ड यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत प्यार है इस खाटी शब्द से, तो एक खाटी आपके लिए एक गाना लेके आऊँगी, विशुद्ध, जो कि ब्याह से रिलेटेड है, विदाई से रिलेटेड है, और अगर हो सका तो उसमें एक बहुत ही धरती से, ज़मीन से जुड़ी हुई एक सोहर भी उसमें ऐड करूँगी, जो कि मुझे अपने निकट जनों से मिला है, एंड रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। तो खैर ये अगले एपिसोड्स की बात है। और हाँ, जो अभी आपने ये देखा, ये सुना, इस प्लेटफॉर्म पे तो आपको यकीनन अविका नहीं दिखी होगी और आपको ये कविता इस अंदाज में सुनने को नहीं मिली होगी। तो यही अंदाज तो है जो आपके अड्डे को ख़ास बनाता है। इस अड्डे को और ख़ास बनाइए, क्योंकि खुशियाँ, मैं हमेशा कहती हूँ, बांटने से बढ़ती है। तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और वो तभी हो पाएगा ना जब आप सब्सक्राइब करेंगे। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किरण का अड्डा। मिलेंगे अगले मोड़ पे कुछ अच्छी सी, खूबसूरत सी बातों के साथ। बाय बाय फॉर नाउ।